बेटी को बार बार जिस प्रकार की जानकारी मुझे मिली है, उस राहुल नाम के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा था। उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व थी, स्कूल की प्रिंसिपल भी, कॉलेज की प्रिंसिपल भी इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है। क्या लगता है विधायक की संलिप्तता है इसमें? देखो, मैं एक बात कहता हूँ, अब मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं जो लोग प्रचारित करके ये बात कहते थे कि हम फ्री शिक्षा देंगे इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर, और उस नाम पर उन्होंने समाज सेवी की छवि बनाई, और समाज सेवी की जब छवि बनेगी तो फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो मैनेजमेंट में यदि वो पार्ट हैं तो क्यों नहीं हिस्सेदारी बनती उनकी? क्या उसके विधायक के परिवार से इस बात की बात करेंगे? नहीं करेंगे। इस प्रकार की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि पीड़ित परिवार से जो जान गई है, कोई जान वैसे नहीं जाती, उसके पीछे बड़ा कारण होता है। और इसको किन लोगों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, किन लोगों के द्वारा उसको मजबूर किया गया, उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। इस परिवार से व्यक्तिगत मिला हूँ, मुख्यमंत्री से मिलकर इस परिवार की आर्थिक मदद कराने की भी मैं बात करूँगा, और उनको मैं विश्वास देके जा रहा हूँ कि पूरी सुरक्षा भी देंगे और न्याय भी देंगे। लोहारू में दलित छात्रा के बहुचर्चित सुसाइड मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। गांव सिंघानी स्थित कांग्रेस विधायक राजवीर परटिया के कॉलेज में पढ़ने वाली दलित ने जब आत्महत्या की तो वजह सामने आई कि फीस के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया था। लेकिन आज दलित छात्रा के घर पर परिजनों से मिलने पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने नया खुलासा कर दिया है, जिसमें मंत्री ने बताया कि उन्हें ये भी जानकारी मिली है कि छात्रा पर राहुल नाम के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दावा भी बनाया जा रहा था, जिसमें उसकी बहन और कॉलेज की प्रिंसिपल भी शामिल है। जी हां, मंत्री बेदी आज डीसी और एसपी के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे, जहां छात्रा की मां ने मंत्री बेदी से लिपटकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं मंत्री बेदी भी भावुक नजर आए। परिवार से मिलने के बाद कृष्ण बेदी ने इस पूरे मामले में एसएचओ की भूमिका पर भी सवाल उठाए और एसएचओ को लाइन हाजिर करने के लिए तुरंत एसपी को निर्देश दे दिए। इस पूरे घटनाक्रम में मंत्री बेदी ने कांग्रेस विधायक राजवीर परटिया को भी जिम्मेदार ठहराया है। मैं परिवार से मिला हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी कि परिवार के बीच में जाकर परिवार की सारी स्थिति और उनकी अभी तक प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई की संतुष्टि, दो विषयों को लेकर आया था मैं। यहाँ के एसएचओ के खिलाफ इनमें बड़ा रोष है लोगों में, और उसका व्यवहार भी कोई अच्छा नहीं था इस परिवार के प्रति। उसको अभी मैंने एसपी साहब को कहा कि तुरंत लाइन हाजिर करके उसके डिपार्टमेंटल खोल लें। ऐसा अधिकारी जहाँ संवेदनाओं की ज़रूरत है, जहाँ परिवार को सांत्वना की ज़रूरत है, वो उन पर पुलिसियल तरीके से बात कर रहा है वो उनसे। दूसरी बात, परिवार ने ये भी मेरे सामने मांग पत्र दिया अभी कि हमारी पूरी मैनेजमेंट के खिलाफ हम मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि सभी की जानकारी में ये विषय था, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे उसके स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे उसके संचालक हैं। पहले तो उन लोगों ने प्रचार प्रसार किया कि हम बेटियों को फ्री शिक्षा देंगे, इस क्षेत्र के अंदर समाज सेवी की अपनी छवि बनाई, और जब समाज सेवी की छवि बन गई तो फिर उन लोगों ने इस नाम पर चुनाव भी लड़ा, और चुनाव लड़कर जब वो विधायक हो गए तो फिर वो अपने उस पर आगे की फीस दो हमें, क्या एफिडेविट ले रही हैं, किसी कुछ ले रही हैं। उस बेटी ने राजवीर फरटिया जी से बात भी की कि मुझे पेपर नहीं दिया जाने रहा, उसकी किस अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है उन लोगों की, क्या नहीं, उन्होंने मैनेजमेंट से क्या बात की, क्या नहीं की। अगले पेपर में उसको बिठाया गया, परंतु मानसिक तौर पर उस बेटी को बार बार जिस प्रकार की जानकारी मुझे मिली है, उस राहुल नाम के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा था। उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व थी, स्कूल की प्रिंसिपल भी, कॉलेज की प्रिंसिपल भी इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है। मैंने अधिकारी को कहा कि उसकी पूरी जांच करो, डिटेल में जाओ, दोषी कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए, और परिवार को इस प्रकार की हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकार की उनको डरने की, घबराने की और दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस परिवार से व्यक्तिगत मिला हूँ, मुख्यमंत्री से मिलकर इस परिवार की आर्थिक मदद कराने की भी मैं बात करूंगा, और उनको मैं विश्वास देके जा रहा हूँ कि पूरी सुरक्षा भी देंगे और न्याय भी देंगे। सर, पूरा राजनीतिक सरगर्मियाँ इस पर है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा कि बीजेपी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पीएम ने दिया, उसी प्रदेश में फीस को लेकर एक दलित बेटी को आत्महत्या करनी पड़ती है। नहीं, देखिए, मेरी बात सुनिए। हमारी सरकार तो फीस माफ़ करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो लोग ये आज ट्वीट कर रहे हैं, जब वो केंद्र में मंत्री थे, 2 बार मंत्री रहे, 3 बार मंत्री रहे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, वो प्रदेश सरकार में वजीर थे, प्रदेश के बड़े नेता हैं, आज वो ट्वीट करके इस बात को उठा रहे हैं, परंतु ट्वीट में ये बात नहीं कह रहे कि स्कूल कॉलेज संचालक के बेटा उस लड़की को अनैतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। वो उस बात को क्यों छुपा रहे हैं?
उस बात को क्यों छुपा रहे हैं? जबकि वो तो कहते हैं कि इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई है। और उसी कॉलेज की प्रिंसिपल कल वीडियो मेरे पास आई है, बयान दे रही है। आप ये देखिए ना जी। और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कांग्रेस के विधायक जो स्कूल मैनेजमेंट का, कॉलेज मैनेजमेंट का व्यक्ति है, उससे पूछेगा कि आपके मैनेजमेंट के द्वारा या आपके इस रिश्तेदारों के द्वारा किस प्रकार से बेटी को मरने पर मजबूर किया? क्या उसके बारे में वो पूछेंगे, कोई सवाल करेंगे क्या? क्या राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अपने विधायक से या उसके विधायक के परिवार से इस बात की बात करेंगे? नहीं करेंगे। इस प्रकार की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि पीड़ित परिवार से जो जान गई है, कोई जान वैसे नहीं जाती, उसके पीछे बड़ा कारण होता है। और इसको किन लोगों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, किन लोगों के द्वारा उसको मजबूर किया गया, उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। सर, आपने परिवार से भी बात की है, प्रशासन से भी बात की, तो क्या लगता है विधायक की संलिप्तता है इसमें कहीं कुछ? देखो, मैं एक बात कहता हूँ, अब मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं? जो लोग प्रचारित करके ये बात कहते थे कि हम फ्री शिक्षा देंगे इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर, और उस नाम पर उन्होंने समाज सेवी की छवि बनाई, और समाज सेवी की जब छवि बन गई तो फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो मैनेजमेंट में यदि वो पार्ट हैं तो क्यों नहीं हिस्सेदारी बनती उनकी? उनका रोल बनता है। हम तो दोषियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है सरकार, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल पीड़ित परिवार द्वारा एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने, देरी और बदतमीजी से बातचीत करने के आरोप लगाए, जिसके बाद मंत्री बेदी ने एसएचओ को लाइन हाजिर करने के लिए एसपी को निर्देश दिए। इस घटना में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। अभी तो संतुष्ट नहीं है, अभी तो बाकी है। तो क्या लगता है फीस का मामला था या और भी कोई दबाव बनाया जा रहा है बाप पर? फीस पर भी काफी मामला था और भी बच्चे पर दबाव था, प्रताड़ित कर रहे थे। तो क्या लगता है कौन कौन ये बाप बेटा जो गिरफ्तार किए वो हैं या और भी कोई लोग हैं इसमें? वो तो जो पता चलेगा कि मैं तो क्या बताऊं, मैं तो नाम दे दिए थे। तो विधायक से आपने बात की होगी कभी इस मामले में कि बेटी को परेशान मेरी किया जा रहा है, बच्ची- क्या समाधान हुआ? 5 तारीख को मेरी बच्ची को स्कूल से निकाला गया था पेपर से। मेरी बच्ची 10:30 बजे मेरे घर पे आ ली थी। बच्चे ने कॉलेज में रहते हुए फ़ोन किया था, मेरे को पेपर नहीं देने दे रही, उसका कोई जवाब नहीं आया। क्या बोला वो क्या नहीं बोला। बच्चे ने बोला मैंने शाम को घर पे आके फ़ोन किया तो फ़ोन काट दिया फिर। तो अब बेटी के जाने के बाद, सुसाइड करने के बाद विधायक आए हैं, उनकी तरफ से कोई सांत्वना आई है? कोई नहीं आई, कोई नहीं आई है। एक कोई बार आए सांत्वना थे नहीं। वो, एक बार आए थे, अपने सांत्वना वगैरह कुछ नहीं। गांव के हिसाब से जो आते हैं लोग वैसे आए थे। आपको बता दें कि लोहारू की दलित छात्रा कांग्रेस विधायक राजवीर पर्टिया के कॉलेज में पढ़ती थी। आरोप है कि गरीब परिवार से होने के चलते वो कॉलेज की फीस नहीं जमा कर पाई थी, जिसको लेकर उसे मानसिक तौर पर परेशान किया, जिससे तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। मीडिया द्वारा मामले को उठाने के बाद इसकी गूंज हरियाणा भर में सुनाई देने लगी। इंसाफ की मांग के बीच आज मंत्री बेदी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जहां परिवार को आर्थिक सहायता व न्याय दिलाने का भरोसा दिया, वहीं इस मुलाकात के बाद मंत्री ने एक नया खुलासा कर दिया, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चरखी दादरी से पुनीत शोराणा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।